हमें आशा है कि ये सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार है और इसी प्रकार प्रयास करती रहेगी। जो हमें फ़ायदा दे, गरीबों को फ़ायदा दे, हम उसकी सरकार चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है और उन्होंने पहले ही कहा था कि ये बजट युवाओं के नाम रहेगा। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानेंगे कि जो युवा है राजस्थान में, विशेषकर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका क्या मानना है कि जो बजट पेश हुआ है, जो घोषणाएं, जो ऐलान हुए हैं, उनको लेकर उनका क्या मानना है। तो आइए जानते हैं। तो मैम, जो बजट आया है उसमें बहुत कुछ बातें सामने आई हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो क्या मानना है आपका, ये बजट कैसा रहेगा? अ, बजट घोषणा जो भी हुई है मैं उससे बहुत खुश हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा छात्र, युवा और बेरोजगारों के लिए हमेशा सपनों पे खड़े उतरे हैं और इस बार भी उन्होंने है ना छात्र युवा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे महिलाओं के लिए 50% या किराए में छूट दी है और काफ़ी ऐसे काम बजट में ऐसे काफ़ी काम किए हैं जहाँ पे छात्रों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। जैसे कि फॉर्म फीस उन्होंने फ्री कर दी है और मैं इनके बजट घोषणा से काफ़ी खुश हूँ। तो इनका मानना है कि जो ये बजट आया है वो काफ़ी अच्छा है युवाओं को लेकर। हम और भी लोगों से जानेंगे कि उनका क्या मानना है। सरकार ने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। इसमें किसानों को जो फैसला लिया है बिजली वाला, वो भी अच्छा फैसला लिया है। कहा और जा रहा है कि जो पहले 500 यूनिट थी वो अब दो बढ़ाकर से 2000 यूनिट कर दिया गया है। हाँ, किसानों के लिए अच्छा फैसला है और इससे किसान खुश भी हैं। बजट है ना, उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। गहलोत जी ने बहुत अच्छा ये बजट बनाया है। इसमें पहले भी इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम दी हैं। गांव से जो लोग बीमार होते थे वो यहाँ जयपुर में आते थे तो उनको लगता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज ये जो गहलोत ने फ्री योजना करी है दवाई वाली, इससे भी लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। क्या लगता है कि जैसे कि रहा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, तो इस बार क्या कांग्रेस रिपीट हो पाएगी नहीं, या बीजेपी वापस देखने बजट को मिलेगा? देखते हुए कांग्रेस रिपीट होगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बृजमोहन यादव है। तो बजट पेश हुआ है, हाँ। क्या लगता है कि युवाओं को ध्यान में रखकर बजट पेश किया था? ऐसा है ना कि घोषणा करने से ही मतलब नहीं है। अगर आप धरातल पर आके काम करोगे और ये जितना भी करप्शन है इसको रोकोगे, युवाओं के बारे में सोचोगे, युवा ही इस देश की मतलब वो है। तो अगर उनके बारे में अगर आप सोचोगे, धरातल पर आके काम करोगे, नौकरी ये जो करप्शन को कम करोगे, तभी पार पड़ेगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तरुण सिंह राठौड़ है। अच्छा, तो अब विधानसभा चुनाव होने इसी साल के अंत में, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ऑफ कोर्स कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि अभी जो नया बजट प्राप्त हुआ है उसके अंदर देखो, चिरंजीवी के अंदर 25 लाख का इलाज फ्री कर दिया है। 10 लाख से 25 लाख बहुत बड़ी चीज़ है। सिलेंडर 1000 रुपये 1056 का आता था, वो आज 500 रुपये का आएगा। तो हमें तो बहुत राहत है। हम तो चाहते हैं आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, जो हमें फ़ायदा दे, गरीबों को फ़ायदा दे, हम उसकी सरकार चाहते भैया, हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस। नहीं सर, हमेशा आती होगी। मैं इस बार हम अपने दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस आए, क्योंकि जो नया बजट प्राप्त हुआ है वो गरीबों के लिए भी है और सब मध्यम क्रम के लिए बराबर से बढ़ाया गया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर रीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार, राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है। ये सरकार गरीबों की और आम आदमी की सरकार है। इस सरकार ने गरीबों के लिए और आम आदमी के लिए और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रयास किए हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी संतुष्ट किया गया है। नई स्कीम, पेंशन स्कीम के साथ साथ अब राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, जो देश में पहली राज्य है जिसने ये योजना स्कीम की है। गरीबों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 8 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। युवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रोजगार को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में व्यापक भर्तियां निकाली गई हैं और परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। हमें आशा है कि ये सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार है और इसी प्रकार प्रयास करती रहेगी और राजस्थान को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाती रहेगी। कहीं आप मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो। नहीं, मैं मैं एक युवा हूँ और मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखता हूँ। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई सरकार युवाओं के लिए, गरीबों के लिए प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और वो उसके पात्र हैं। तो सरकार किसकी बना रहे हो फिर? निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को दोबारा मौका मिलना चाहिए राजस्थान सरकार में। तो सचिन पायलट या मुख्यमंत्री गहलोत? नहीं, ये पार्टी हाईकमान का और उनका व्यक्तिगत, कांग्रेस पार्टी का व्यक्तिगत मुद्दा है कि वो किसके लिए मुख्यमंत्री के लिए दावेदार प्रस्तुत किए जाएं, लेकिन यहाँ हम राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं।
आइए एक युवा मिले हैं, इनसे वो पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि बजट कैसा रहा, किसकी सरकार बनेगी। तो क्या नाम है आपका? यशपाल। यशपाल। तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी अब की बार? विधानसभा चुनाव होने वाले। अशोक जी गहलोत साहब की बनेगी। अशोक गहलोत की बनेगी? हाँ जी। अच्छा, क्यों? क्यों किसानों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिट इतने दे रहे हैं, 100 यूनिट दे रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुफ्त की है। हाँ 100 हर पे मिलते हैं 100 यूनिट, पहले 50 थे, और इतने महिलाओं के लिए भी इतना अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, तो उनकी होगी। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? खींचतान चल रही है आपस में। वो तो अशोक जी गहलोत को भी बनाना चाहिए उनके उनके हिसाब से। तो अशोक वैसे सचिन पायलट भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो जो ये बजट आया है, गहलोत जी ने कहा था कि जो बजट रहेगा वो युवाओं के नाम रहेगा, युवाओं को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जाएगा। तो क्या मानना है आपका, कैसा रहा बजट? देखो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी बजट पेश किया है युवाओं के लिए, जो पहली बार युवाओं के प्रति बजट था, ये मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। बहुत से क्षेत्र में जैसे युवाओं को अलग से, जैसे रिसर्च में मैं बात करूँ तो रिसर्च में प्रदेश में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है कि जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनको 20,000 रुपये स्कॉलरशिप पर मंथ दी जाएगी, जो अपने लगभग 10,000 शोधार्थी है जिससे जो इफेक्ट होंगे, इससे जिनको आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसको गरीब किसान गांव के बच्चे जो आएंगे उनको हाई लेवल पे एजुकेशन करने का मौका मिलेगा। यदि नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं वो रिसर्च के पर्पज से, तो 25,000 रुपये मिलेंगे। और यूथ, अब की बार यूथ बजट पेश हुआ, उसमें बहुत सी घोषणाएं हुई, जैसे कि कंपटीशन फीस जीरो रहेगी, उनकी शुल्क जीरो रहेगी, फोरम फीस। ये एक बड़ी है क्योंकि कम से कम एक साल में 15 से 20 वैकेंसी आती है, वो हर युवा वो भरते हैं, तो कम से कम 15-20 500 रुपये पर फोरम की फीस रहती है, तो कम से कम 10,000 रुपये उनको बेनिफिट मिलेगा। और यूथ हॉस्टल का भी उन्होंने किया गया है हर जिला मुख्यालय पर, सावित्रीबाई। तो इससे क्या है कि जैसे हम आज, मैं भी जालोर जाऊं, जोधपुर जाऊं, कहीं पे भी दूसरी जगह जाऊंगा तो यूथ हॉस्टल होगा तो मैं वहाँ पे फैसिलिटी देखूंगा, तो युवाओं को एक बड़ी सौगात है। अब कोई यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है एजुकेशन के लिए, वहाँ रह भी सकता है। और ये जो फेलोशिप वाला हुआ, ऐसे हुआ, तो यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने अब की बार युवाओं को बहुत से बेनिफिट दिलाए, स्कॉलरशिप को लेकर, यूथ हॉस्टल को लेकर देख के उन्होंने कहा है कि 1 लाख वैकेंसी, पर 1 लाख वैकेंसियों का डिवाइड नहीं किया उन्होंने अभी तक, कैसे क्या रहेगा। जाहिर सी बात है कि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, तो गहलोत का ये जो बजट था, ये चुनावी बजट था, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर और सभी को खुश करने के लिए पर्पज से ये बजट पेश किया गया। तो क्या लगता है कि गहलोत सफल हो पाएंगे और अपनी देखो आने वाले चुनाव में अपनी सरकार रिपीट कर पाएंगे? देखो, रिपीट करना ये नहीं करना ये तो जनता के पास में है, पर ये कहा जाता है कि हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, किसान ले लो, गरीब देख लो, किसी हर को इस सरकार ने बेनिफिट तो दिया है। कुछ चीज़ें तो जैसे पेपर लीक का मामला है, ऐसे तो हर पूरे प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है, पर और क्षेत्रों में देखते हुए जैसे आज 25 लाख रुपए हेल्थ पॉलिसी कर दी गई, जिन्हें 25 लाख तक बेनिफिट ले, ये इंटरनेशनल लेवल तक इसकी चर्चाएं है। तो ये मानना है कि सरकार रिपीट तो होगी, पर होगी या नहीं होगी ये जनता के पास में है, इसका अपूर्ण एक आदमी निर्धारित नहीं करता। पर उन्होंने बजट में सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मेरा नाम रोहित मीणा है, मैं जयपुर ग्रामीण का रहने वाला अभी हूँ। चुनाव होने वाले हैं कुछ ही समय में, साल के अंत में, क्या लगता है किसी सरकार बनेगी? देखो, चुनाव के नतीजों को देखते हुए और युवा वर्ग और बेरोजगारों को देखते हुए मेरे को तो ये लगता है कि इस बार तख्ता पलट होगा, मतलब विपक्ष की सरकार आएगी। जो बजट आया था अभी, उस बजट को आप संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। दिमाग खराब हो रहा है ढंग से। कह रहे थे कि युवाओं के लिए रहेगा बजट। वो तो सही है, लेकिन युवाओं के लिए किया क्या उन्होंने, ये बताओ। कुछ भी नहीं किया। बेरोजगार के धक्के खा रहे हैं कोचिंगों के, क्या मतलब है? अच्छा। कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख से अधिक पद निकालेंगे युवाओं के लिए। वो केवल झूठा आश्वासन देते हैं और कुछ भी बात नहीं है। पद तो निकालते हैं, लेकिन फिर वो बात वही है, 6 महीने रोक ली, फिर उसको फिर बढ़ा दिया, फिर कर दिया, कोई मतलब नहीं उससे। तो ये भाई साहब मिले थे, इनका कहना है कि बीजेपी आएगी, और इनसे पहले भी हमने काफ़ी युवाओं से बात की, उनका कहना है कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया और कांग्रेस सरकार बन सकती है। तो वो तो अब देखना होगा कि साल में अंत में पता लग जाएगा कि किसी सरकार बनेगी। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया, मैं हूँ आपके साथ मनीष।